जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे संविधान का भाग नंबर 2। इसको समझेंगे बिल्कुल गांव देहात की भाषा में। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 के बारे में देखते हैं। जो भाग 2 है, इसका नाम सबसे पहले देखते हैं कि इसका नाम क्या है। तो लगाइएगा, इसका नाम है नागरिकता के नाम से जाना जाता है। भाग 2 को नागरिकता के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में सिटीजनशिप के नाम से जाना जाता है। मतलब देश का नागरिक कौन व्यक्ति होता है, इसके बारे में बताया गया है। अब पूछेगा कि भाग 2 में कितने आर्टिकल है, तो लगाइएगा आर्टिकल 5 से 11 तक दिया हुआ है। आर्टिकल 5 से 11 तक दिया हुआ है भाग नंबर 2 में। मतलब समझिए, भाग 2 में बताया गया है कि कौन व्यक्ति देश का नागरिक होता है। इसको बहुत अच्छे से बताया गया है। इसमें आर्टिकल है 5 से 11 तक। तो उससे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद आर्टिकल शुरू करेंगे 5 से 11 तक। तो सबसे पहले देखिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। मतलब हम केवल देश के नागरिक हैं, न कि राज्य में। एक होता है एकल नागरिकता और एक होता है दोहरी नागरिकता। जैसे भारत देश है, यह एकल नागरिकता है। मतलब हम देश में रहते हैं और हर देश में अलग अलग राज्य होता है। राज्य की भी नागरिकता ले लें तो ऐसा नहीं होगा, जबकि हम देश के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक नहीं है। एक होता है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है आप जिस देश में रहते हैं उस देश के नागरिक हैं और जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के नागरिक हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलता है, जबकि भारत में केवल एक नागरिकता चलता है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, न कि राज्य के नागरिक हैं। इसलिए एकल नागरिकता का प्रावधान है। और पूछेगा कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो लगाइएगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब चलिए समझते हैं, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। और पूछेगा संसद में कौन, तो लगाइएगा गृह मंत्रालय बनाता है। नागरिकता संघ सूची का विषय है। नागरिकता संघ सूची का विषय है। मतलब इस पर नियम कानून जो भी बनाना होगा वो केंद्र सरकार बनाएगा, न कि राज्य सरकार बनाएगा। राज्य सरकार होता है राज्य में और केंद्र सरकार होता है केंद्र, मतलब जो पूरा देश को चलाता है। प्रधानमंत्री समझ लीजिए केंद्र सरकार का मतलब, और राज्य सरकार का मतलब मुख्यमंत्री समझ लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो किस व्यक्ति को कहा जाए कि तुम भारत के नागरिक हो और किस बेस पर दिया जाए नागरिकता, इसको बताया गया है आर्टिकल नंबर 5 में। तो इसमें कहा क्या गया है, उसका जन्म, मतलब किसका जन्म, जिसको भारत की नागरिकता लेना हो उसका जन्म भारत में हुआ हो। मतलब जिसको भारत की नागरिकता लेनी हो उसका जन्म भारत में हुआ हो। या दूसरा, उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो। और माता पिता दादा दादी मतलब इन चारों व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उस व्यक्ति को इनके बेस पर नागरिकता मिलती है। और तीसरा समझिए, कहा गया कि 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, इसके 5 वर्ष पूर्व का मतलब हो जाएगा 1945 तक समझ लीजिए। मतलब 1945 तक समझ लीजिए, मतलब भारत में रह रहा था, उसको नागरिकता दे दिया जाएगा इसके बेस पर। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व, मतलब संविधान जब लागू हुआ उसके 5 वर्ष पूर्व, मतलब भारत में रह रहा था, इसके बेस पर उसको नागरिकता दे दिया जाता है आर्टिकल नंबर 5 के माध्यम से। अब जैसे नागरिकता दे दिया जाएगा 5 वर्ष पूर्व, उसे कहा जाएगा कि भारत का नागरिक कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा कि तुम अब भारत के नागरिक हो। जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट होता है सब बनने लगेगा। और जैसे जो व्यक्ति नागरिक नहीं रहेगा उसको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनता है। बहुत कम ही डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है। अब चलिए समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है। तो चलिए अब आर्टिकल नंबर 6 समझते हैं यह क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 6 हिंदी में अनुच्छेद 6 के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। मतलब जैसे 1947 में देश विभाजन हुआ तो बहुत से लोग पाकिस्तान से भारत आए और भारत से पाकिस्तान गए। तो आर्टिकल नंबर 6 यह कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता कैसे दिया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया कि 1947 में बहुत से लोग पाकिस्तान से भारत आए और भारत से पाकिस्तान गए। मतलब जैसे ही देश का विभाजन हुआ तो बहुत से लोग पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान आने जाने लगे। मान लीजिए देश का विभाजन हो गया तो लोगों ने मनमानी करना शुरू कर दिया। जब मन कर रहा था भारत में रह रहे थे, जब मन कर रहा था पाकिस्तान चले जा रहे थे, या जब मन कर रहा था पाकिस्तान से भारत या भारत से पाकिस्तान, मनमानी करने लगे, आने जाने लगे। तो ऐसा देखते हुए सरकार ने एक कदम उठाया। तो सरकार ने कहा कि परमिट लगा दिया। परमिट का मतलब समझिए कुछ नियम कानून लगा दिया। कहा कि 19 जुलाई 1948
19 जुलाई 1948 परमिट अनुमति पत्र से नागरिकता दिया जाएगा। मतलब कुछ नियम कानून सरकार लगा दिया कि अब बहुत हो गया, आप लोग मनमानी कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अब कहा गया 19 जुलाई 1948 के पहले, कहा गया 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आप भारत में आ गए हैं तो आपको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। अगर इसके बाद आप आना चाहते हैं तो इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, मतलब परमिट लेना पड़ेगा, परमिशन, उसके बाद आपको नागरिकता दिया जाएगा। इसमें कहा गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आप भारत में आ गए तो आपको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद अगर आप आते हैं 48 है तो 49, 50, 51, 52, मतलब इसके बाद अगर आते हैं तो आपको परमिट मतलब अनुमति पत्र के माध्यम से आपको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। उसके बाद कहा गया कि वैसे नागरिकता नहीं दिया जाएगा, 6 माह के अंदर नागरिकता दी जाएगी। अभी हम सोच विचार करेंगे कि आपको नागरिकता देना है कि नहीं देना है, मतलब 6 माह के अंदर आपको दिया जाएगा। मन होगा तो देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं देंगे। और उसके बाद कहा गया आपको नागरिकता तभी मिलेगा जब आपके माता पिता दादा दादी में से कोई भी एक मतलब भारत में रहा हो, तब आपको नागरिकता दिया जाएगा। अब चलिए समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है, जिसको अंग्रेजी में अनुच्छेद 7 के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा गया जो भारत से पाकिस्तान गए और वापस आ गए। तो आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है, जो भारत से पाकिस्तान गए और वापस आ गए। आर्टिकल नंबर 7 यह कहता है मतलब जैसे देश का विभाजन होगा तो लोगों ने मनमानी करने लगा, जब मन कर रहा था भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत। तो आर्टिकल नंबर 7 कहा कि जो भारत से पाकिस्तान गए और वापस आ गए उन व्यक्तियों को नागरिकता कैसे दिया जाएगा, इसको बताया गया आर्टिकल नंबर 7 में। इसमें कहा गया जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए, मतलब पाकिस्तान गए थे, अगर वो लोग वापस आना चाहते हैं तो उन्हें परमिट सिस्टम के तहत नागरिकता मिलेगा। जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद मतलब 48, 49, 50, 51, 52 मतलब उसके बाद अगर भारत में आना चाहते हैं तो उनको नागरिकता नहीं दिया जाएगा, वैसे नहीं दिया जाएगा नागरिकता, तो उन्हें वैसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगा। उसके लिए उन्हें परमिट सिस्टम के तहत आना होगा। मतलब जैसे परमिट सिस्टम के तहत आएंगे तो सरकार आपको 6 महीना रह कर देखेगी, उसके बाद आपको सरकार का मन होगा तो आपको नागरिकता देगी, नहीं मन होगा तो नहीं देगी। लेकिन इसमें भी एक बात कहा गया कि अगर आपके माता पिता या दादा दादी में से कोई एक भी व्यक्ति भारत का रहा होगा तभी आपको नागरिकता मिलेगा। अब चलिए समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है। तो अब चलिए समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है। देखिए अंग्रेजी में आर्टिकल, हिंदी में अनुच्छेद 8 क्या कहता है, विदेश रहने वाले भारतीय मूल के लोग, मतलब जो लोग विदेश चले गए, मतलब भारत के थे, भारत में रहते थे लेकिन विदेश चले गए, और जैसे विदेश चले गए वो विदेश की नागरिकता ले लिया, तो जैसे ही विदेश की नागरिकता ले लिए तो उनको कैसे भारत की नागरिकता मिलेगी उसके बारे में बताया गया है। जो लोग विदेश में जाकर बस गए, वहाँ पर बसेंगे तो उस देश की नागरिकता ले लेंगे। जैसे माने कोई भारत का लोग विदेश में जाकर, कोई भारत का व्यक्ति अमेरिका में या कनाडा में जाकर बस गया, जैसे वहाँ पर बसेगा तो वहाँ की नागरिकता ले लेगा, और जैसे वहाँ की नागरिकता लेगा तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो वहाँ बसने के लिए नागरिकता लेना पड़ता है, तो जाकर बस गया। उसके बाद क्या हुआ, तो कहा गया कि उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, तो कहा गया उनके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी व्यक्ति एक भारत का रहा हो, मतलब भारत का रहा हो, तब उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, भारत सरकार के पास जाकर आवेदन करना पड़ेगा कि हम भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब चलिए समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल नंबर 9 कहता है दोहरी नागरिकता नहीं। आर्टिकल 9 कहता है कि दोहरी नागरिकता नहीं। जैसे आप भारत के हैं और जैसे आप जाकर अमेरिका में बस जाएंगे और अमेरिका की नागरिकता ले लेंगे तो भारत का नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 9 यही कहता है दोहरी नागरिकता नहीं। विदेशी मतलब समझ जाइए, जैसे अपने देश से बाहर, विदेशी मतलब अपने देश से बाहर, जैसे अमेरिका, कनाडा, जो भी देश समझ सकते हैं, जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, जो भी देश समझ सकते हैं। विदेश का मतलब होता है अपने देश के बाहर दूसरे देश में। विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का समाप्त हो जाना। जैसे ही आप दूसरे देश की नागरिकता लेंगे भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 9 यही कहता है। आर्टिकल नंबर 9 यही कहता है। अब चलिए समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है। अधिकार जारी रहेंगे। अधिकार जारी रहेंगे।
आर्टिकल नंबर 10 कहता है अधिकार जारी रहेंगे। जैसे मान लीजिए संविधान लागू हो गया, लागू होने के बाद आपकी जो नागरिकता है वो जारी रहेंगे, ना ही कि संविधान लागू होने के बाद ख़त्म हो जाए। वही कहता है जो लोग नागरिक बन गए हैं, जो लोग भारत के नागरिक बन गए हैं, संविधान लागू होने के बाद उनका अधिकार है वो बना रहेगा, अधिकार ख़त्म नहीं होगा। अब चलिए समझते हैं कि लास्ट आर्टिकल नंबर 11 हिंदी में अनुच्छेद 11 क्या है। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। संसद में कौन मंत्रालय? तो गृह मंत्रालय लगाएगा। जो भी नागरिकता में परिवर्तन करना है या नया कानून लाना है तो कौन लाएगा? संसद में कौन मंत्रालय? तो लगाएगा गृह मंत्रालय। यह काम करता है। नागरिकता का नियम बदलने का अधिकार संसद के पास है। संसद में पूछेगा कौन मंत्रालय? तो लगाइएगा गृह मंत्रालय के पास है। जैसे आया नागरिकता अधिनियम 1955। आप लोग कमेंट कर बताएं कि भारत में एकल नागरिकता है कि डबल। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।